नमस्कार, मैं हूं शेफ रिपुदमन हांडा और आप देख रहे हैं फॉर्चून सोयाबीन ऑयल, सेहत का काला टीका को प्रेजेंट्स रोज हुई बोझ। स्वाद के साथ को पावर्ड बाय चिंग्स, क्योंकि चटनी नहीं रॉकेट है रॉकेट। स्पेशल पार्टनर प्रेस्टीज, द मोस्ट ट्रस्टेड एंड इनोवेटिव रेंज ऑफ प्रेशर कुकर। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो भी कुछ इस तरह से ही है, मतलब किचन में काम करने के अलावा उनके बहुत सारे शौक हैं और शौक को ही उन्होंने अपना पैशन बना लिया है। पैशन के साथ साथ वो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज करती है जो समाज के लिए भी है और साथ साथ सुंदरता के लिए भी है। तो बुलाते हैं हमारी आज की मेहमान जो कि है पटना से चंदा गुप्ता जी। नमस्कार चंदा जी, कैसे आप? कैसे आप? मतलब जितनी मैंने आपकी तारीफ की है यहाँ पर, वो मुझे दिख रही है कि आप जिस तरह अपनी सुंदरता का ध्यान रखती है। पर बताइए राज क्या है इसका, क्यों, रीजन क्या था? थैंक यू रिपू जी। इसका रीजन तो बताना मुश्किल है। मैं अपने काम में कॉन्फिडेंस महसूस करती हूँ और अपने काम में बहुत ज़्यादा विश्वास है, जिसकी वजह से मैं सेटिस्फाइड हूँ, इसलिए। नहीं, लेकिन मैंने जो प्रश्न है वो भी गलत पूछ लिया कि सुंदरता का राज क्या है। मतलब एक महिला से पूछना कि सुंदरता का राज क्या है, वो तो उसका जवाब कभी उनके पास हो ही नहीं सकता। लेकिन बताइए कि आपका पैशन कैसे बना कि आप फैशन डिजाइनर, राइट? और साथ साथ में आप इतनी सारी एक्टिविटीज करती है, ये कहाँ से आपको सोच में आया? ये सोच में आया शुरू में तो जो मैं कर रही हूँ कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग वगैरह, ये अपने बच्चों को जो तैयार करती थी, कभी किसी स्कूल में कॉलेज में फंक्शन थे तो काफ़ी तकलीफ होती थी। बट ये डिज़ाइनिंग करने के बाद वो पूरे पटने वाले को ही नहीं, पूरे बिहार झारखंड को मैं सप्लाई करती हूँ और उससे सेटिस्फैक्शन मिलता है और लगता है कि जो चीज़ मैं झेल चुकी हूँ और लोग ना झेले, ये सोच करके मैंने इस पैशन में आया। जिस तरह मैंने कहा था कि जब आप पर बीतती है वो चीज़ तो आप चाहते हैं कि वो किसी और पे ना बीते, वही एक स्वभाव होता है मेरे ख्याल से, वही एक तरीका होता है काम करने का, वही एक तरीका होता है कि अपने आने वाली जनरेशन को वो प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो ऐसे और सोशल वर्क भी करती हूँ, जिसकी वजह से ये होता है कि किसी संस्था के बच्चे हैं, काफ़ी टैलेंटेड है, बट उसको कॉस्ट्यूम का सुविधा नहीं है, ज्वेलरी का सुविधा नहीं है, तो मैं उसको कॉस्ट्यूम एसेसरीज प्रोवाइड करती हूँ। अच्छा, तो मैम आपके घर पे कौन कौन है? मेरे घर पे मेरे हस्बैंड है, मेरी 3 बेटियां हैं, रिद्धि, सिद्धि एंड श्रद्धा। रिद्धि, सिद्धि एंड श्रद्धा जी। श्रद्धा मुंबई में है, उनकी शादी की मैंने। अच्छा, तो वहाँ पे क्या करती है? वो फैशन डिजाइनिंग। फैशन डिजाइनर। आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड ज्वेलरी शॉप है। मतलब शुरू से डिजाइनिंग का जो जोश था ऊपर एक घर पे था, लेकिन वहाँ पे होते हैं ज्वेलरी डिजाइन और आप करते थे फैशन। और आपकी बाकी बेटियां वो क्या करती हैं? अभी 10th में है, रिद्धि सिद्धि ट्विंस, DPS में पढ़ रही है। अच्छा, वो लोग रिद्धि सिद्धि दोनों 10th में? दोनों ट्विंस है। ट्विंस है, वाओ। तो आप उनको भी अब स्कूल जब भेजते हैं, जब स्कूल में कोई एक्टिविटी होती है, फैशन शो होता है या कुछ होता है, तो आप बिल्कुल एकदम डिफरेंट होता है उनका, हर एक्टिविटीज़ एकदम अलग होता है। बल्कि उसकी टीचर्स लोग भी बोलती हैं कि जाओ रिद्धि सिद्धि में मिल जाएगा, इसलिए मैंने अपने शॉप का नाम भी रिद्धि सिद्धि रखा। वाओ, सो ब्यूटीफुल। अच्छा, मुझे ये बताइए कि डिजाइनिंग के मामले में आपके घर में कभी होती है लड़ाई? आपके हस्बैंड बोलते हैं कभी कि ज्वेलरी मैं अच्छी डिजाइन करता हूँ या आप? मेरे हस्बैंड मेरे काम में बिल्कुल दखल नहीं देते हैं, जहाँ तक सपोर्ट करना होता है सपोर्ट करते हैं, उनके सपोर्ट से ही मैं आज तक यहाँ पहुँची। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तो ये बताइए कि फैशन डिजाइनर स्टोर से किचन तक का सफर आपको कैसा रहा? किचन में भी काफ़ी इंटरेस्ट है। किचन में मैं पहले भी काफ़ी प्रोग्राम करती थी, यहाँ तक कि मैं किचन का काम के लिए पहले सोची जब रिद्धि सिद्धि चालू करने से पहले। बट किचन का काम थोड़ा सा हैंड्स की कमी की वजह से नहीं की, क्योंकि मैं भी इसका बहुत रेस्टोरेंट वगैरह खोलने के लिए सोच चुकी थी। अच्छा। बट इस काम में आने के बाद किचन छूट गया। बट मैंने किचन में काफ़ी सारे कंपटीशन में पार्टिसिपेट किए, आज तक हमारे प्रोफाइल में सारा कुछ है। मुंबई में जाकर एक बहुत बड़ा कंपटीशन हुआ था, जिसमें कि किसी कंपनी ने करवाई थी, जिसकी वजह से मैं वहाँ पर ऑल ओवर इंडिया की तरफ से हुआ था, फर्स्ट प्राइज गेन किया। क्या बात है, क्या बनाया था आपने उसमें? मैंने उस समय वहाँ तिरंगा पराठा बनाया था। तिरंगा पराठा? जी। ऊपर वाले लेयर में गाजर का स्टफ किया, बीच वाले में पनीर का और नीचे मटर का, तो ट्राई कलर का ये करके मैंने किया। तिरंगा मतलब खाने में भी तिरंगा और है भी हम दिल से हिंदुस्तानी। बहुत अच्छी बात है। तो घर पे खाना कौन पकाता है? मैं ही पकाती हूँ। और आपकी बेटियों को सबसे ज्यादा खाने में क्या पसंद है? जब आपके पास आती हैं तो क्या सबसे ज्यादा मांग करती है खाने के लिए आपसे? वो लोग इंडियन खाना कम पसंद करती हैं, एक चाइनीज, एक कॉन्टिनेंटल टाइप से। चलिए, कोई बात नहीं। और जो आपकी जो रिद्धि सिद्धि बेटी है, उनको स्कूल में ले जाने के लिए सबसे ज्यादा चीज क्या पसंद है? वो 7 डेज का 7 अलग अलग चीज चाहिए। कभी पास्ता चाहिए, कभी कटलेट चाहिए, कभी पिज्जा चाहिए, ये सब चाहिए। तो रिद्धि सिद्धि कुकिंग करती है नहीं करती?
सिद्धि बहुत ज्यादा करती है, रिद्धि करती बट थोड़ा करती है। चलिए रिद्धि सिद्धि मैं बताना चाहूंगा आपको, आप देखिए शो साथ में, और हमारे साथ ही हम कभी कभी चाइनीज बनाते हैं, कभी थोड़ा बहुत इटालियन खाना पकाते हैं, कभी इंडियन और कभी कभी बिहारी कुजीन में बनाते हैं। देखिएगा आप भी और अपनी मम्मी की हेल्प कीजिएगा। तो आज हम क्या बनाने जा रहे हैं मैम यहाँ पे, पहले बताइए। आपको हम आज बिहार की पकौड़े खिलाते हैं। बिहार आए और पकौड़े ना खाए, ऐसा हो नहीं सकता। बिहार के पकौड़े, तो यहाँ पे मैं जिस तरह से देख रहा हूँ, यहाँ पे पालक है, बैंगन है, प्याज है। तो एक काम करते हैं, पकौड़ों का समय और पकौड़ों का कोई भी टाइम नहीं होता, वो कभी भी किसी वक्त भी चालू हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं वैसे तो कहते हैं बरसात में पकौड़े खाते हैं, बट आप अभी खा के देखिए। जरूर, बरसात नहीं तो बिहार आए तो पकौड़े तो खाने चाहिए जरूर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये तेल गर्म कर लेते हैं। जी बिल्कुल। यहाँ पे हम यूज करेंगे फॉर्चून सोयाबीन ऑयल। और ये तेल गया। जब तक ये तेल गर्म होता है हम क्या करते हैं, अब हम इसका बैटर बना लेते हैं। बिल्कुल। तो इसमें यूज करेंगे हम फॉर्चून बेसन। और ये लीजिए। अब देखिए जो बेसन की पहचान होती है वो दो तरह की खुशबू होती है। एक होती है जैसे पैकेट खोला वो खुशबू आई, लेकिन उससे ज्यादा खुशबू आती है जब बेसन को हम भूनते हैं। बिल्कुल। देसी घी में। देसी घी में भूंजे तो ज्यादा बस। तो इसमें डालते हैं हम ये फॉर्चून बेसन। काफी है। बिल्कुल। और साथ साथ में बेकिंग सोडा। तो ये बेकिंग सोडा इसलिए मैम, हाँ इसमें थोड़ा सा क्रिस्पीनेस आ जाएगा, थोड़ा सा करारा हो जाएंगे। हाँ जी। अब क्या डालें इसके अंदर? मिर्ची, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, थोड़ी इलायची पाउडर, इलायची पाउडर, वाह, हल्दी, थोड़ी सी हल्दी कलर के लिए, टेस्ट के लिए भी, हल्दी से टेस्ट भी आती है। बढ़िया। और अजवाइन। क्या बात है। अजवाइन को क्रश करके डालें। क्रश करके डालते हैं, ऐसे डालते हैं, ज्यादा फ्लेवर, मजा आएगा ऐसे खाने में। और साथ में अगर चाहे तो हम इसमें थोड़ा लहसुन अदरक पेस्ट भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल। चलिए साथ में इसमें यूज करते हैं हम स्मिथ एंड जॉन्स का जिंजर गार्लिक पेस्ट। 1 चम्मच। 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो ये हो गया जी। अब नमक डाल लेंगे। डालते हैं इसमें नमक। फॉर टेस्ट एंड फ्लेवर। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसके बाद अब इसमें डालेंगे हम पानी। तो लीजिए बेसन का घोल एकदम तैयार हो चुका है और यहाँ पे बिल्कुल भी लम्स यानी कि गांठें इसमें बिल्कुल नहीं है। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब बताइए नेक्स्ट स्टेप क्या है मैम? अब रिपू जी आप ऐसा कीजिए, थोड़ा सा बैगन को आप काट दीजिए, मैं इधर। ठीक है, आप इधर आ जाइए। मैं यहाँ पे जो बैंगन है उनको काट लेता हूँ। तो हम यहाँ पे ये छोटा बैंगन यूज कर रहे हैं। कितना छोटा का पतला काटे मोटा काटते हैं? बिल्कुल पतला नहीं, बिल्कुल मोटा नहीं, मीडियम में। मीडियम, ओके। यहाँ बैंगन तो बहुत शौक से खाते हैं लोग, है ना? बैंगन बहुत शौक से खाते हैं। बैगन का भरता, स्पेशली लिट्टी चोखा बैंगन का भरता। लिट्टी चोखा बैंगन का भरता बहुत बढ़िया। बिहार इसी के नाम से जाना जाता है। हाँ जी। व्यंजन में और तो बिहार में काफ़ी चीज़ें हैं बट व्यंजन के। चलिए बढ़िया है। तो यहाँ पे बेसन रेडी है, तो पहले बैंगन फ्राई कर ले। बिल्कुल। तो तेल गर्म हो चुका है मैम, इसमें मैं डालता हूँ इसको, आप डीप फ्राई करते जाइए। ये तेल चेक कर लेते हैं इसमें। ओहो, मतलब बारिश के दिनों में ये हो जाए गर्मा गर्म। और स्पेशली दिवाली पे मेरे घर पे एक परंपरा है, दिवाली पे पकौड़े बनेंगे और साथ में बनेंगे राजमा चावल। तो हम बड़े शौक से खाते हैं। सर ये सब दिल्ली में होती है। हाँ जी। तो ये घोल जो है इस तरह से आप भी लगाइए। और बैंगन के पकोड़ा, यहाँ बैंगन के पकोड़े बनते हैं, इसलिए बनते हैं? बहुत बनते हैं। बैंगन का चक्का इसको बोलते हैं, बैंगन के भाजा बोलते हैं। बैंगन का भाजा, बैंगन का चक्का। बैंगन के भाजे हो रहे जब तक मैं ऑनियन रिंग्स की पकोड़े की तैयारी करते हैं। ऑनियन रिंग्स, वाह। तो ये अनियन रिंग्स है, इस पर हल्का सा क्रम लगाए, ब्रेड क्रम, और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगा। क्रिस्पी हो जाएगा। डालते हैं इसमें हम ये अनियन रिंग्स।
और इसको हम ब्रेड कम भी कर देंगे, ब्रेड कम करेंगे। चलिए, इसको हम कॉर्नफ्लावर में भी डाल सकते हैं और ये इसमें भी डाल सकते हैं, बेसन में, लेकिन हम बेसन यूज़ करेंगे क्योंकि ज़्यादा हेल्दी होता है। तो इसमें आप एक एक करके डालते जाइए। और यहाँ पे जो ये बैंगन के पकौड़े हैं ये तैयार हो चुके हैं, मैं इनको निकाल लेता हूँ। वाह, एकदम तैयार ये बैंगन के पकौड़े। रिपू जी ब्रेड क्रम्स में अब इसको लपेट लें और उसके बाद फिर हम इसको कढ़ाई में डालेंगे। हाँ जी, कि काफ़ी क्रिस्पी होगी। हाँ जी। इसमें अगर आप थोड़ा अरारोट या कॉर्नफ्लोर मिला दीजिए ब्रेड क्रम्स के साथ में तो और ज़्यादा क्रिस्पी। मुझे लगता है हेल्दी बनाने के लिए हमें अरारोट की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास बेसन ही काफ़ी है। बिल्कुल। तो बेसन में करेंगे तो ज़्यादा टेस्ट भी आएगा और साथ साथ में ये हेल्दी भी बनेगा। तो ये एक एक करके मैं अनियन रिंग जो है वो इसमें डाल देता हूँ। ये देखिए, अब डाल दीजिए। ये गोल गोल रिंग्स बच्चों को बहुत पसंद आता है। बच्चों को बहुत पसंद आता है, देखने में सुंदर लगता हाँ है जी। और बनाने में बहुत जल्दी बनती है। बहुत जल्द। बिहार आकर के आप रिंग खाइए और जाके याद कीजिए। ज़रूर, बिहार को मैं भूल नहीं सकता क्योंकि बिहार का खाना इतनी सारी यादें मेरे साथ लेके जा रहा है, मैं तो कभी भूल नहीं सकता बिहार को। तो ये लीजिए, ये तो हो गया तैयार। अब बताइए अब क्या करना है अगला? अब हम लोग पालक का पकौड़ा बनाते हैं, जो पालक काफी हेल्दी भी है। हाँ जी। और बच्चों को भी पसंद है, देखने में भी अच्छा लगता है। बिल्कुल सही, पालक के पकौड़े बनाते हैं, लेकिन एक छोटा सा टच देता हूँ मैं उसमें। और यहाँ पे हमारे पास ये पालक है, करते क्या है, थोड़ा सा चीज़ी पालक बनाते हैं। ओके, ठीक है। तो इसमें स्टफ करते हैं हम ये चीज़ को। ये लेंगे चीज़ यहाँ पे बीच में। बिल्कुल। और इसके जो कोने हैं उन पे इस तरह से। अब बच्चों को क्या होता है, छोटे बच्चों को तो बेवकूफ़ बनाना पड़ता है। जब खाना ना खाए, कुछ बात ना माने, बिल्कुल नहीं खाते, चीज़ वाला चीज़ वो तुरंत स्मेल से ही खा लेंगे बस। तो ये इस तरह से हमने किया। सुगंध ही उनको बहुत प्यारा लगता है। देखने में थोड़ा सा पान टाइप लग रहा है, लेकिन ये पान बिल्कुल नहीं है। इसको हम इस तरह से बेसन के अंदर कोट करते हैं, ये इस तरह से क्लोज करते हैं। यस सर। तो ऐसे दूसरा बनाते हैं हम। जी। लेते हैं यहाँ पे चीज। रिपू जी, आपसे बिहार में जो बिहारी पकौड़ा के साथ साथ हमको लगता है बम्बईया या दिल्ली का पकौड़ा मिला, जिसकी चीज़ है उसमें स्टफ की है, बिल्कुल नया है। हाँ जी। और बच्चे इसे शौक से खा लेंगे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर दिस। ये टूथपिक स्टार्टर बन गया एक तरह का। ओके। इसको हम इस तरह से डिप कर लेंगे बेसन के अंदर और ये रख दिया अंदर। तेल डाल देते ऊपर से, तेज वरना ये खुल जाएगा। तो इस तरह से ही बाकी हम। तो ये भजिया तो एकदम तैयार हो गई है। मेरा मानना ये है कि बैंगन के भाजे और प्याज के अनियन रिंग्स लगा लीजिए या पालक और चीज़ के पकौड़े बना तो लिए, लेकिन पकौड़ा का मज़ा बिना बारिश के और बिना चाय के पॉसिबल नहीं है। तो मैं बनाता हूँ एक झटपट चाय। ठीक है। तो चाय की रेसिपी कुछ ऐसी है। यहाँ रखते हैं हम गैस, करते हैं इसको ऑन, डालते हैं इसमें हम पानी। पानी में डालते हैं हम ये मसाला। देखिए, पानी को आप जितना बॉईल करेंगे उतना ही मसालेदार पानी बनेगा। और जब तक ये उबलता है, ठीक है, इसमें डालते हैं हम ये दालचीनी। तो अच्छा ये बताइए मैम, ये बिंदी का राज क्या है? मेरे को समझ में नहीं आया। कभी इतनी बड़ी बिंदी मैंने जिंदगी में देखी नहीं है। हाँ, कोलकाता में लोगों को देखी है। तो ये बिंदी इतनी बड़ी क्यों पहनती हैं आप? मैं शुरू से ही बड़ी बिंदी पहनती हूँ। हाँ, और बड़ी बिंदी पहनने से ही आपने सही पूछा, पूरे पटना में नहीं बिहार में ही। अच्छा, बड़ी बिंदी वाली मैम या बड़ी बिंदी वाली तुम्हारी मम्मी है? अच्छा, बड़ी बिंदी वाली चंदा गुप्ता। अच्छा, मतलब बड़ी बिंदी के नाम से ही। मतलब ये फैशन डिजाइनर जो होते हैं ना, बहुत दिमाग से तेज होते हैं। उनको पता है कि हमारा एक आइकॉन, हमारा एक ब्रांड बन जाएगा इससे, तो हम उससे पहचाने जाएंगे। बिंदी को लेके ही सभी लोग मुझे पहचानते हैं। लेकिन मैं बहुत ये देख के बहुत खुश होता हूँ कि जब यहाँ पे इतने सारे लोग आते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारी बचपन में शादी हुई थी, कुछ लोग बोलते हैं कि हमारी मजबूरी थी खाना पकाना, कुछ लोग बोलते हैं कि हम सोशल एक्टिविटी करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं हम एनजीओ चलाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ किसी वक्त भी हो सकती है अगर आप में वो चीज़ करने का दम हो। बिल्कुल, हौसला होना चाहिए और साथ में किसी एक इंसान का सपोर्ट हो तो आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी कुछ कर सकते हैं। तो मेरे को ये देख के बहुत प्राउड फील होता है कि हाँ, यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं।
देखिए यहाँ तो जो प्राउड फील करना है मुझे अपने हस्बैंड पे बहुत प्राउड फील होता है कि वो किसी भी क्षेत्र में अच्छा जब करने जाते कभी नहीं रोकते कि तुम घर में रहो मत करो। वो हमेशा चाहते हैं कि हम बढ़ कर के अच्छा से अच्छा काम करें। जो कि आप देखिए पकौड़े बन चुके हैं, चाय बन रही है यहाँ पर। अब जाने से पहले मैंने पूछा था सवाल कि चाय का आविष्कार कहाँ से हुआ, पता आपको? ये चाय का आविष्कार आप ही बता दीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। जरूर बताएंगे। देखिए साथ में डालते हैं इसके अंदर हम तुलसी, ये तुलसी वाली चाय बनेगी यहाँ पर। अब जो चाय का आविष्कार था ना, अब दुनिया के अंदर हम हिंदुस्तानी फेमस है कि सबसे ज़्यादा चाय हम लोग पीते हैं। बिल्कुल। लेकिन हमसे भी ज़्यादा ऐसा एक और देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा चाय पी जाती है, पता कौन सा? चीन। वो है चाइना। तो चाइना से आविष्कार हुआ चाय का, चाइना चाय। तो चाय जो थी वो इस तरह से हुई कि चाइनीज लोग चाइनीज टी पीते हैं, हर्बल टी पीते हैं, साथ में जैस्मिन टी पीते हैं, ग्रीन टी पीते हैं। तो जितने तरह की टी है वो पीते हैं, लेकिन वो चाय पीते हैं बिना दूध के। उसी तरह जब चाय हिंदुस्तान आई तो उसको चाय का नाम दिया गया क्योंकि उसमें दूध डलता है, मसाला डलता है। जिस तरह हम हिंदुस्तानी किसी भी चीज़ में भर दिल खोल के मसाले डालते हैं, वैसे ही हमें चाय में डालें। तो इस तरह से चाय का आविष्कार हुआ था। ये चाय सिर्फ एक मेडिसिन का काम भी करता है, जो सर्दी में जो बिना दूध का इस तरह का तुलसी, अदरक और लौंग, दालचीनी से बनती है। देखिए खुशबू आ रही है, इसमें नहीं आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। डालते हैं इसमें हम ये चाय पत्ती, नॉर्मल चाय पत्ती है, कुछ खास नहीं है इसके अंदर। तो इसको उबालते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि चाय जब बनती है ना तो उसको सब्र से बनाया जाते हैं, जल्दी जल्दी में नहीं, आराम से बनाइए, सब्र से बनाइए। और ये कुल्हड़ में आप, कुल्हड़ में अब देखिए बिहार में बैठे हम, और इस चीज़ का आनंद ना बॉम्बे में मिलता है ना दिल्ली में मिलता है। तो ये आनंद मिलता है सिर्फ और सिर्फ बिहार में। अब दिल्ली में जाइए, बॉम्बे में जाए या दुनिया के जिस मर्जी कोने में जाइए, कुल्हड़ में चाय सिर्फ यूपी, बिहार, बनारस में मिलती है और कहीं नहीं मिलती जी। चलिए अब बारी आ गई इसमें दूध डालने की। डालते हैं इसमें हम ये दूध, ये लीजिए मसालेदार चाय। अब इसको उबालेंगे हम सब्र से। तब तक क्या करते हैं इसकी प्लेटिंग। हमारी जो भजिया बनी है उसकी करते हैं प्लेटिंग। प्लेटिंग बहुत सिंपल सी, यहाँ पे रखते हैं ये केले का पत्ता, बीच में रखते हैं हम ये चिंग्स शेजवान चटनी, और साथ साथ में ये जो चूड़ी है जी, चूड़ी बोल लीजिए या फिर इसको भजिया बोल लीजिए, जो सा मर्जी नाम दीजिए। ये रखते हैं यहाँ पर इस तरह से, और साथ में ये बैंगन और जो पालक है, पालक और चीज़, वो हम इस तरह से, ये लीजिए। भजिया आप बिना चाट मसाले के तो पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल, चाट मसाला डालिए, थोड़ा सा चटपटा हो जाए। चटपटा करने के लिए चाट मसाला। तो ये लीजिए, ये तो होगा तैयार। यहाँ पे चाय भी उबल रही है। चाय उबल चुकी है। अब नहीं, जो मेरी चाय होती है उसको मैं कम से कम 3 बार उबालता हूँ, ताकि वो अच्छी तरह से कट जाए। जिस तरह मसाले कड़े हैं, दूध के साथ भी अच्छी तरह से हो जाए। रिपू जी, ये चाय को कितना हमें उबालना चाहिए? मुझे लगता है कि चाय को तब तक उबालना चाहिए जब तक ये कड़वी ना हो। मतलब कड़वा नहीं करना हमने, रंग देख के बचाने की आप कि कब चाय आपकी कड़वी हो सकती है, फ्लेवर सब आ जाए उसमें। तो इसको करते हैं बंद, और अब डालते हैं इसमें हम ये शक्कर। अब जो मैं शक्कर डालता हूँ वो भी इस तरह से डालता हूँ। गैस बंद करता हूँ, शक्कर डालता हूँ, उसके बाद एक उबाला देंगे और फिर करेंगे इसको हम कुल्हड़ में सर्व। चलिए, चाय हो गई तैयार। डालते हैं इसको हम ये कुल्हड़ में। ये जो मसालेदार चाय, स्पेशल कुल्हड़ है सर। 2 कप। 2 कप, 1 कप आपके लिए और 1 कप मेरे लिए। तो लीजिए, तैयार है चाय, और चाय के साथ तैयार है हमारी ये भजिया, भाजा, भजिया, जो मर्जी कह लीजिए। तो चाय टेस्ट की जाए। ये चाय आपके लिए।
थैंक यू जी। वाह, सुगंध ही बहुत मनभावन है। मसालेदार, बिल्कुल। तो एंजॉय कीजिए इस रेसिपी को आप भी। थैंक यू सो मच यहाँ पे आने के लिए और अपना इतने बिजी शेड्यूल से, जिस तरह आप बिजी रहते हैं क्योंकि फैशन इंडस्ट्री बहुत बिजी है आजकल, तो हमारी तरफ से और चिंग्स की तरफ से आपके लिए छोटा सा हैम्पर। थैंक यू। देखिए ये था हमारा स्वादिष्ट पकवान और हमारे थे एकदम खास मेहमान। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, देखते रहिए फॉर्च्यून सोयाबीन ऑयल, सेहत का काला टीका को प्रेजेंट्स रोज हुई भोज, स्वाद के साथ को पावर्ड बाय चिंग्स, क्योंकि चटनी नहीं रॉकेट है रॉकेट। स्पेशल पार्टनर प्रेस्टीज, द मोस्ट ट्रस्टेड एंड इनोवेटिव रेंज ऑफ प्रेशर कुकर।